हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और ये एक नए व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। रक्षाबंधन का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के 8-9 बजे होंगे, टाइम मुझे याद नहीं है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था तो टाइम देखने की फुर्सत ही नहीं थी। बस व्लॉग स्टार्ट कर लिया था और आप लोगों के पास में ये रूटीन ज़रूर शेयर करनी थी क्योंकि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का बहुत ही अच्छा त्यौहार है। तो मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ, सुबह नई साड़ी पहन ली है और बस अपने काम निपटाने में लगी। और यहाँ मम्मी देखिए, मम्मी सुबह पहले मम्मी को पता है हम दोनों का ना रिश्ता एक माँ बेटी के जैसा है। मम्मी बाहर बर्तन मांज रही थी, मैंने जाके कहा मम्मी क्यों मांज रहे हो, मतलब हूँ ना मैं। मम्मी ने सोचा आज भाभी नहीं है तो अकेली कैसे करेगी, ये सोच के ना मम्मी बर्तन सारे नहीं मांज रही थी, मतलब टोकनी वगैरह जो होती है ना पानी भरने की, वो सब मांज रही थी। तो मैंने जाके वहाँ पे मम्मी को मना किया और फिर वो टोकनी जो है ना वो धोने के लिए बैठ गई हूँ। मैं गई थी छोले धोने के लिए, छोले बनाने वाली हूँ आज। तो रात को भिगो दिए थे छोले और सुबह एक बार साफ़ पानी से वॉश करके साफ़ पानी डाल के उनको उबालना चढ़ाना था। तो वहाँ जाके देखा तो मम्मी बस चिमटा फूकनी और ये जो टोकनी है इन सबको धोने में लगी है। आप सबको पता है भाभी नहीं है, भाभी गई हुई है मायके। तो मम्मी को बस ये टेंशन है कि कहीं ये अकेली परेशान होगी, कैसे करेगी। वैसे बेटियां हैं घर में, बेटी जो है वो क्लीनिंग का काम कर रही हैं, साथ साथ झाड़ू पोछा। घर बहुत बड़ा है, आप सबको पता है, बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ मैंने खीर के लिए दूध मंगवाया था बहुत एक्स्ट्रा। घर का अब तो जैसे 2 लीटर आता है लेकिन खीर के लिए भी मंगवाया था। तो खीर वाला जो दूध है ना वो मैं गर्म करने रख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि देगची में कहीं उफान आने पर, मतलब उबलने पर ये बिखरे ना। इतना दूध मैंने इसमें डाल दिया है, पाव भर बचाया है 2 लीटर में से। और इतनी खीर काफ़ी होती है, मतलब हम लोग घर पे इतने ही हैं अभी। और मीठा मीठा पूरे दिन त्यौहार के दिन इतनी खाई भी नहीं जाएगी, ये सोच करके मैंने इतना ही रखा है। और एक बार के लिए यहाँ रख दिया, लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा इसमें जब तक उबाल आएगा इसका ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ खड़े होकर के। इससे अच्छा है कि मैं 2 काम एक्स्ट्रा करूँगी। अगर इसको उधर वाले किचन में रख लूँगी तो ये बैठे बैठे मैं उधर आटा भी लगा सकती हूँ। और यहाँ जैसे आटा ज़्यादा लगेगा ना तो मैं लगा नहीं पाऊँगी स्लेब पे खड़े खड़े। तो ये सोच करके एक बार तो रख दिया था, फिर मैं यहाँ लेकर के आ गई ताकि मैं बैठ करके आराम से आटा भी लगा सकूँ क्योंकि पूड़ियों का जो आटा होता है ना बहुत टाइट लगता है। तो उसके कारण ना मुझे फिर मैंने सोचा इसी किचन में लगा लेती हूँ। और परिवार जैसे बच्चे हैं सब लोग, और पूड़ी जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशल रिक्वेस्ट पे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे आप सबको पता है खेती बाड़ी वाला परिवार है। तो इस तरीके से जैसे जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, जैसे पूरी वगैरह भी हम लोग बहुत कम बना पाते हैं क्योंकि फटाफट से भाभी जो है वो रोटियां ही सेक करके रख देती हैं बस बच्चों के लिए। एक बार वो भी गरम नहीं बनाती, एक टाइम पे बना के रख देती। तो बच्चे जो है ना वो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा करते रहते हैं। तो मैंने ये पूड़ियाँ बनाई थी बहुत सारी, आप देखेंगे आगे व्लॉग में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और सुबह के 10 बज गए। आज है रक्षाबंधन, आप सबको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे ये व्लॉग कल जाएगा हमारा, तो आज के व्लॉग में भी वैसे मैं आप लोगों को विश करूंगी लेकिन इसमें भी लाइव एक बार विश कर लेते हैं क्योंकि आज ही है रक्षाबंधन। तो भाई बहन का ये पावन त्यौहार आप सबके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर के आए। शर्मा जी नहीं बोल रहे हैं, तबीयत खराब आप सबको पता है। और इसी दुआ के साथ में इस व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और काम खीर चढ़ा दी है, पूड़ी का आटा लग चुका है, सब्जी सीटी आ रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। उमस हो रखा है, बारिश हुई थी कल तो आज हुई नहीं है, उसकी वजह से बादल होके उमस हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। और नैनी ने पहनी है ये ड्रेस। और नैनी की ताई जी कहाँ गई? ताई जी गई जयपुर ताई दोनों मायके गई हैं। बच्चे सारे, बच्चे कोई नहीं गए, बच्चे सब यहीं हैं और हम सब हैं मतलब। तो हम सब रक्षाबंधन का ये त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। और मैं नहीं जाऊंगी, मेरा फिर से एक बार कैंसिल। कई साल हो गए, 10 साल हो गए। कल आपने प्रतीक की आरती सिस्टर जो है मेरी, उसका व्लॉग देखा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, होता है ऐसा चलता है, एडजस्ट करके निकलना पड़ता है। तबीयत खराब है ऊपर से, अभी नहीं जाया जाएगा। और ये मेरी फैल गई देखो, कोई बात नहीं, अगली बार चले जाएंगे, इस साल नहीं तो क्या हुआ, है ना। वैसे मेरी लाइफ में पता नहीं क्यों कोई भी त्यौहार आता है जो इस टाइप की डिफ़िकल्टीज आई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर बना दिया है हलवा।
क्योंकि हमारे जो सूंड जिमाए जाते हैं ना उसमें हलवे का ही भोग लगता है, सूंड जो जिमाए जाते हैं उनमें। तो ये हलवा मेरा बनकर तैयार है और यहाँ आ गई हूँ, आटा लगा लिया था पूड़ियाँ बनाने के लिए और बेटी को मैंने बिठा लिया है साथ में, वो साथ साथ बेल देगी और मैं पूड़ियाँ उतार दूँगी। और तेल गरम रख दिया है, अब चूल्हे पर बहुत जल्दी बन जाती हैं इसलिए चूल्हा यूज कर रही हूँ यहाँ। लो जी, अब पूड़ी बना लेते हैं, 11:15 बज गए, सारा काम फिनिश हो गया, बाकी पूड़ी बनानी है, मतलब हलवा बन गया, खीर बन गई। ओहो, शिवांश तो जीजी की सेवा कर रहे हो, कुर्सी ले आए देखो। अब बाई बेल देगी और मैं तार दूंगी उरे सटासट। और एक मम्मी अरीब चाली ही फ़ोन आया है, शाम तक पहुँचेंगी। और इस साड़ी में ना मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, बहुत ज़्यादा, पर मैं पहन ली के करा। चलो ठीक है, मैं पूड़ी बना लूँ, ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलांगा। तो जी यहाँ पर पूड़ियाँ बननी शुरू हो गई थी, तो बेटियों को मैंने आवाज़ लगा दी कि सूंड जो है उनको जिमा दिया जाए। तो वो लोग सब लोग इकट्ठा होकर के सूंड जिमाने में लग गए हैं। और यहाँ से कुएं से स्टार्टिंग की है, कुएं के पास से बालाजी का मंदिर है वहाँ से। तो सबसे पहले स्वास्तिक जो है उनको जिमाया गया है यहाँ पे, और सबके यहाँ सबका भोग लगेगा, बेटियाँ लगाएंगी और साथ साथ पानी भी पिलाया जाता है। भोग लगाते हैं जब, आप सबको पता होगा, पानी भी पिलाया जाता है। तो यहाँ पर राखी भी बांधी जाती है, राखी होती है वो मोली से बांधी जाती है, कलावा जो होता है ना, कलावे से। तो बेटियां जो हैं वो ये सारा काम करेंगी और सबके हाथों में मेहंदी लगी है, देखो कितनी खूबसूरत सी। एक मैं हूँ ऐसी जिसके हाथ में मेहंदी नहीं है, बस मैंने जो हाथ के पैरवे होते हैं ना वही लगाए हैं। और ये जो है, ये जहाँ पर हम लोगों की यहाँ मोटर चलती है ना, खेती का जो काम है उसमें जो बड़ी मोटर चलती है वो एरिया है, इसको हमारे कोटड़ी बोलते हैं। इसके यहाँ पे भी सीताराम लिखा है, वहाँ ये सूंड जिमाए जा रहे हैं। हर एक जो द्वार होता है ना, हर एक दरवाज़ा, वहाँ पर ये बनाए जाते हैं, हर एक दरवाजे पर। और हमारे घर में बहुत सारा हो जाता है, जैसे इस तरीके के दरवाजे बहुत हैं, जैसे ये बालाजी का हो गया, यहाँ का हो गया, फिर उधर मेरे जैसे ये जो मेरी राम कुटिया लक्ष्मण कुटिया है उधर भी बच्चों ने किया था, तो बहुत हो गया था। तो ये सब करने में इनको कम से कम आधा घंटा लग गया। तो ये सारी लड़कियों को मैंने इसीलिए ये काम सौंपा था। भाभी होती तो क्या पता मैं भी कर लेती या भाभी कर लेती, लेकिन अकेली हूँ ना, तो यही सोच करके मैंने कहा कि बेटियां करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर राखी बांधने का काम शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले जो है, पहले बड़ी बेटियों ने राखी बांध ली थी बड़े भाई के, फिर उसके बाद में शिवांश का नंबर था। मैंने सबका अगर मैं कैप्चर करती ना तो बहुत बड़ा हो जाता व्लॉग, तो मैंने शिवांश का दिखाया है। शिवांश देखना, शिवांश को ना नैनी की यहाँ किसी के यहाँ खाना खाने गई थी, तो उन्होंने नैनी को 10 रुपये दिए थे, नैनी ने आके शिवांश को दे दिए और शिवांश ने वो 10 रुपये नैनी को रिटर्न कर दिए, कह रहे ये ले तेरा नेग। तो मैंने कहा कि इसको 10 रुपये ही देगा, कह रहा मेरे पास ये इतने ही है तो मैं इतने ही दूंगा ना। तो बाद में फिर मैंने खुद से दिए और मैंने फिर वो दिलवाए। तो नैनी जो है वो 1 बाय 1 अपने सारे भाइयों को राखी बांध रही है और काफ़ी अच्छा लगता है ये मोमेंट। बहनें अपने भाई को राखी बांधती रहती हैं। और अब मैं मम्मी से खुले पैसे करवाने के लिए गई थी, तो मैं आज आपको मम्मी का खजाना दिखा देती हूँ। मम्मी कहाँ पर कितने सारे पैसे रखती हैं, मम्मी के पास जो भी आता है मम्मी इसमें डाल के रखती हैं। तो मम्मी से मैंने चेंज करवाया था, फिर मैंने वीडियो बना लिया उस टाइम पे। मैंने कहा मम्मी मैं आपका खजाना सबको दिखा देती हूँ आज की मम्मी कितने पैसे रखती हैं। तो यहाँ पर बिट्टू की राखी बांधी जा रही है, नैनी राखी बांध रही है। बिट्टू ने अपनी पॉकेट मनी से उसको पैसे दिए हैं, बिट्टू की मम्मी। और यहाँ है नहीं, पापा जो हैं वो भी नहीं है, वो भी अपनी ड्यूटी पर गए हुए हैं। यहाँ पर मोना राखी की सिस्टर शिवांश को राखी बांध रही है और 1 बाय 1 सारी बहनें अपने भाई को राखी बांध के जाएंगी। और शिवांश का जो मोमेंट था वो बहुत क्यूट था। यहाँ जो है राखी, अब राखी बांध रही है। राखी का जो बर्थडे जो होता है ना वो राखी के दिन ही होता है, मतलब रक्षाबंधन के दिन होता है, इसीलिए हमने इसका नाम राखी रखा था। लेकिन क्या ना 28 अगस्त को वैसे रियल बर्थडे इसका 28 अगस्त को आता है। यहाँ रक्षाबंधन के दिन भी इसका बर्थडे बना लिया जाता है और 28 अगस्त को भी मना लिया जाता है, तो दोनों ही दिन इसके बर्थडे के दिन हो जाते हैं। और यहाँ नंबर आ गया है बिट्टू का, बिट्टू को बांध रही है राखी बड़े वाले भाई की बेटी। और अब आता है चाचा जी का नंबर, मतलब बच्चों के चाचा जी। तो बच्चों की चाचा जी को राखी ने राखी बांधी है अभी,
क्योंकि दीदी इस बार नहीं आ पाए। दीदी के यहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी, तो वो दीदी फिर किस कारण से आते, मतलब डेथ हो गई थी पिछले 2 महीने पहले, तो उस कारण से ना दीदी अब की बार मतलब उनके यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। इस कारण से दीदी ने राखी नहीं बांधी और यहाँ बच्चियों ने ही राखी बांधी हम दोनों को। दीदी ने जैसे अपने नाम से कह दिया था कि राखी बांध देना, जैसे वो लोग त्यौहार नहीं मना रहे ना, इसलिए। तो यहाँ अब आ गया है मेरा नंबर और ऐसा कुछ रहा मेरा राखी का त्यौहार। मायके तो नहीं जा पाई, लेकिन ससुराल में ही इस तरीके से मैंने रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो मनाया। और आपके लिए बहुत सरप्राइज व्लॉग आने वाला है आगे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज है, तो आप देखिएगा। मैंने किसी को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, वही व्लॉग है, और आप लोग भी सरप्राइज हो जाएंगे उस व्लॉग को देख करके। तो वेट कीजिएगा आगे आने वाले व्लॉग का, और हम इस व्लॉग का यहीं एंड भी करेंगे। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा।